Hello bachon, let's see this question. The question says a block A of mass m is placed on a smooth horizontal platform P and between two elastic massless springs S1 and S2 fixed horizontally to two fixed vertical walls. The elastic constants of two springs are equal to K and the equilibrium distance between two strings in both in relaxed state is D. The block is given a velocity v0 initially towards one of the springs and it oscillates between the springs. The time period t of oscillations and the minimum separation dm of the springs will be. तो ये ब्लॉक अभी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इधर जाएगा तो इस वाली स्प्रिंग से टकराएगा तो इसे थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। सपोज यहाँ तक इसने कंप्रेस कर दिया, अब कंप्रेस करके फिर इसे स्प्रिंग वापस रिलीज करेगी तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये इस वाली स्प्रिंग से टकराएगा, फिर इसे फर्दर इतना ही कंप्रेस करेगा जितना इस स्प्रिंग को किया था, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होगा इसमें, इसलिए इक्वली कंप्रेस करेगा। फिर यहाँ से ये फिर जाएगा, फिर वापस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से SHM करेगा। तो सपोज ये यहाँ तक आया और इस वाले में भी ये यहाँ तक आया। अब इसने सपोज इस वाले एरिया में पूरा टाइम इसने कवर किया है T3 और इसने इस वाले एरिया में टाइम कवर किया है T1 और इसमें कवर किया पूरा T2। तो इसका जो पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। और मैं ये इंडिविजुअली फाउंड करने T1 T2 T3 क्या होगा। T1 हमारा हो जाएगा T/2। अब वो इसलिए होगा क्योंकि जब ये यहाँ पर आया है इस जगह पर और फिर ये यहाँ से जाके छूट जाता है, अलग हो जाता है, यानी इसने अपने मोशन का आधा ही कवर किया है, यानी इसलिए हमारा T1 हो गया T/2। इसी तरह से हमारा T2 भी जो होगा वो भी T/2 हो जाएगा और हमारा टाइम पीरियड कितना होता है 2π√m/k। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि हमारा T1 कितना आ गया π√m/k। इसी तरह से हमारा T2 भी आ जाएगा π√m/k। अब T3 को देखने के लिए हमें पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। सपोज इसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, पहले वो होगी D/2, फिर ये इधर आएगा, फिर वो होगी D/2, फिर ये इधर आएगा, फिर होगी D/2, फिर वापस इधर आएगा, फिर होगी D/2, तब जाके अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, यानी एक टाइम पीरियड। तो यानी कि इधर हमारा T3 क्या हो जाएगा, T3 में हमारी जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी D/2 प्लस D प्लस D/2 डिवाइडेड बाई V0 कर देंगे टाइम निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2D/V0। यहाँ से हमारा T3 भी आ गया। अब हम टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमारा हो गया 2π√m/k। 2π√m/k इसलिए क्योंकि T1 और T2 इक्वल है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा वो, और प्लस कर देंगे इसमें 2D/V0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा π√m/k प्लस D/V0। तो हमारा टोटल टाइम पीरियड आ गया इतना। अभी किससे मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, और इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड से तो मैच कर ही नहीं रहा, थर्ड से भी मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 2π आ रहा है जो कि इसमें टर्म है ही नहीं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं जो हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगी स्प्रिंग्स के बीच की। तो देखो जब ये ब्लॉक यहाँ आया फिर इसने इसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तब इसके बीच की सेपरेशन क्या होगी S1 और S2 की, ये और ये वाली डिस्टेंस, तो ये तो मिनिमम नहीं हुई। फिर ये वापस जब छूट के जाएगा तो ये यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगी, तो इसलिए इसकी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो सिर्फ D ही होगी, क्योंकि D से छोटी कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बाद में कंप्रेस कर देगा तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमारी जो D मिनिमम है वो D ही होगी। इसलिए हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।